गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 1 करने जा रहे हैं जिसका नाम है ग्लोब्स एंड मैप्स। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि आवर अर्थ अपीयर लाइक, देखो हमारी जो अर्थ है ना वो किस तरीके की दिखाई देती है, ब्लू और वाइट बॉल के जो मार्बल होते हैं ना उनकी तरह। लेकिन इन्होंने क्या बोला कि हज़ारों साल पहले क्या हुआ था कि ये जानना ही बहुत मुश्किल था कि जो हमारा वर्ल्ड है ना वो इस तरीके का दिखाई देता है। फिर इन्होंने ये भी बताया कि जो ग्राउंड है हमारा, कह रहे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि द ग्राउंड बिलो देयर फीट वॉज मोर और लेस फ्लैट। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि फ्लैट हो सकता है एंड सो दे गेस, इसी वजह से इन्होंने क्या किया था, गेस किया था कि जो हमारा पूरा वर्ल्ड है ना वो क्या है, फ्लैट है। इट वॉज ओनली, और ये पॉसिबल भी कब हुआ था, जब मैगलन ने क्या है अर्थ के चारों तरफ जो है वो वहाँ पर गया, उसने देखा एंड दैट द अर्थ एक्चुअल शेप। फिर उसने बताया कि जो अर्थ की जो एक्चुअल शेप है ना वॉज नॉन। ठीक है, अर्थ दैट द अर्थ्स एक्चुअल शेप वॉज नोन। ठीक है, अर्थ को जो है हम एक्चुअल शेप के उससे फिर जो है जानने लग गई थी। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बताया है कि अर्थ इज़ राउंड इन शेप एंड वेरी लार्ज इन साइज। कह रहे कि जो हमारी अर्थ है ना वो क्या है, जो शेप में तो राउंड है और बहुत जो है लार्ज है साइज में। ड्यू टू इट्स स्फेरिकल शेप एंड लार्ज साइज वी कैन नॉट सी द होल वर्ल्ड। इस वजह से हम देखो पूरा वर्ल्ड तो नहीं देख सकते एट द सेम टाइम पर। एंड इवन फ्रॉम स्पेस ओनली 1/2 ऑफ द अर्थ कैन बी सीन। तो हम जो अर्थ का है ना हाफ पार्ट ही जो है हम एक टाइम पर देख पाते हैं। इसके बाद इन्होंने बताया कि ग्लोब्स क्या कि वी कैन नॉट सी द होल अर्थ बिकॉज इट इज़ सो बिग। कह रहे कि हम जो है पूरी अर्थ को नहीं देख सकते, क्यों, क्योंकि ये बहुत बड़ी है। और इन्होंने आगे बोला है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टडी द अर्थ विदाउट सीइंग इट कम्प्लीटली, कि हम जब तक अर्थ को ना पूरी तरीके से देख नहीं लेंगे तो ये बहुत मुश्किल है उसके बारे में पूरा जानना या उसके बारे में पूरी स्टडी करना। अ मॉडल ऑफ अर्थ कैन हेल्प अस। कह रहे कि जो अर्थ का जो मॉडल है ना वो इसमें हमारी हेल्प कर सकता है। अब देखो ऐसा तो नहीं आप कहीं खड़े होके देखो और आपको पूरी अर्थ दिखाई दे जाए, नहीं है ना, तो इसमें हमारी हेल्प क्या करेगा, ग्लोब करेगा। तो हम ग्लोब के ज़रिए जो हम पूरी अर्थ को देख सकते हैं। ठीक है, ग्लोब इसी यूज़ में होता है कि इसको जो है हम एक टाइम पर हम पूरी अर्थ को देख सकते हैं। देखो इन्होंने लिखा भी हुआ है कि अ मॉडल ऑफ द अर्थ कैन हेल्प अस। कह रहे कि जो अर्थ का जो मॉडल है ना वो हमारी हेल्प इसमें कर सकता है। ठीक है, सच अ मॉडल इज़ कॉल्ड अ ग्लोब। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ग्लोब बोलते हैं। ग्लोब किसको बोलते हैं, अ मॉडल ऑफ अर्थ कैन हेल्प अस, यानी कि वो अर्थ का मॉडल जो हमारी हेल्प कर सकता है। सच मॉडल इज कॉल्ड ग्लोब। ठीक है, लाइक अर्थ अ ग्लोब इज़ राउंड इन शेप। कह रहे कि जो ग्लोब है ना वो शेप में क्या है, राउंड है। इट इज़ फ्लैटर एंड इट्स पोल जस्ट द वे द अर्थ इज। अ रोड पासिस थ्रू द 2 पॉइंट्स ऑफ द ग्लोब। ठीक, अब इन्होंने क्या बोला है कि अ ग्लोब इज राउंड इन शेप एंड इट इज़ फ्लैटन एट इट्स पोल जस्ट द वे द अर्थ इज। अ रोड पासिस थ्रू द 2 पॉइंट। कह रहे कि जो रोड है ना वो 2 पॉइंट से पास हो रहे हैं। कहाँ पर, 2 पॉइंट्स ऑफ द ग्लोब, ग्लोब के जो 2 पॉइंट्स हैं। दिस रिप्रेजेंट द एक्सिस, इसको हम जो रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, एक्सिस ऑफ द अर्थ। ठीक, ऑन विच द अर्थ रोटेट, जहाँ पर जो हमारी अर्थ होती है वो रोटेट करती है। ये जो है इसका एक्सिस है। ठीक है, इस पर जैसे आप ऐसे इसको फिंगर से ऐसे करोगे तो ये क्या हमारी अर्थ पूरी जो है रोटेट करने लग जाएगी। तो ये हमारी क्या है, वो 2 पॉइंट्स है जिसके बारे में इन्होंने ऊपर बताया, और ये हमारा ग्लोब है। ठीक है, अ ग्लोब कैन रिप्रेजेंट द अर्थ इन अ सिंपल एंड एक्यूरेट वे। कह रहे कि जो ग्लोब है ना वो अर्थ को जो है रिप्रेजेंट क्या करता है, सिंपल और एक्यूरेट वे में करता है। इट शो फिजिकल फीचर्स, ये फिजिकल फीचर्स भी दिखाता है ऑफ द अर्थ के, लाइक सी, ओशियन, माउंटेन। ठीक है, कॉन्टिनेंट हो गए, बाउंड्रीज ऑफ वेरियस कंट्री, और जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनकी बाउंड्री भी, एंड देयर एक्चुअल लोकेशन ऑन द अर्थ, और अर्थ की जो है एक्चुअल लोकेशन भी। बट इवन ऑन अ ग्लोब वी कैन सी ओनली हाफ ऑफ द अर्थ एट टाइम। कह रहे कि हम एट अ टाइम यानी कि एक टाइम पर हम सिर्फ अर्थ का हाफ पार्ट ही देख सकते हैं। द अदर हाफ इज़ हिडन, जो आधा पार्ट उसका अर्थ का होता है वो क्या होता है, हिडन होता है, यानी कि छिपा हुआ होता है। वी कैन सी अदर हाफ बाय रोटेटिंग द ग्लोब, और जब हम ग्लोब को रोटेट करेंगे तो हम जो है इसका हाफ पार्ट भी देख पाएंगे। अब है एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ यूजिंग अ ग्लोब। कह रहे कि जो ग्लोब है अब उसके यूजेस क्या है, उसको यूज़ कैसे, यूजेस क्या हैं और उसकी एडवांटेजेस और जो है उसकी लिमिटेशंस क्या है उसको यूज़ करने की।
अ ग्लोब हैज़ फॉलोइंग एडवांटेजेस, कह रहे कि ग्लोब की हमें क्या क्या एडवांटेजेस मिलती हैं, नीचे देखो। फर्स्ट पॉइंट है इट हेल्प अस इन स्टडिंग जोग्राफी, ठीक है, यानी कि जोग्राफिकल वे में देखा जाए तो ये हमारी जोग्राफिकल वे से स्टडी करने में ग्लोब जो है हमारी मदद करता है, ठीक है। इट हेल्प पायलट्स एंड सेलर्स प्लेन एयर एंड सी रूट्स, कह रहे कि जो सी रूट होते हैं या फिर एरोप्लेन के जो रूट्स होते हैं वो भी जो है पायलट्स की भी जो है ये हेल्प करता है रूट्स को जानने में। अ ग्लोब हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द अकरेंस ऑफ डे एंड नाइट, और जो ग्लोब है हमारी इसमें भी हेल्प करता है कि डे एंड नाइट कैसे बनते हैं, कैसे आते, ठीक है। तो इसमें भी जो हमारा ग्लोब है वो हमारी हेल्प करेगा। द ग्लोब हैज़ फॉलोइंग लिमिटेशन, लेकिन ग्लोब की कुछ लिमिटेशंस भी हैं साथ में, क्या है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक एंड कैरी अ लार्ज ग्लोब, कह रहे कि ये क्या है, इसको जो हमारा ग्लोब होता है वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक, इसको बनाना, एंड कैरी ए लार्ज ग्लोब, और जैसे हम कहीं जा रहे हैं तो उसको कैरी करना भी मुश्किल होता है। ऑन अ ग्लोब द स्पेस इज़ लिमिटेड, कह रहे कि ग्लोब पर जो स्पेस होता है वो लिमिटेड होता है। एंड डिटेल्स ऑफ अ प्लेस कैन नॉट बी शोन, और कह रहे कि जो प्लेस की डिटेल है ना वो ज़्यादा दिखाई नहीं देती हैं। वी कैन नॉट सी द होल अर्थ ऑन द ग्लोब एट वंस ग्लैंस, कह रहे कि एक बार देखने में हम जो है पूरे अर्थ को नहीं देख पाते हैं। अब सेकेंड पॉइंट है हमारा मैप्स। अ मैप इज़ अ ड्राइंग ऑफ द होल अर्थ और अ प्लेस इन इट, कह रहे कि जो अ मैप इज़ अ ड्राइंग ऑफ, कह रहे कि जो मैप है वो एक ड्राइंग है होल अर्थ और प्लेस, यानी कि पूरी अर्थ की और प्लेस की। द वर्ड मैप, कह रहे कि जो वर्ड मैप है वो कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैपो, लैटिन वर्ड जो मैपो है उससे आया है, विच मीन्स अ नैपकिन, जिसका मतलब होता है नैपकिन। अ पर्सन हु मेक मैप एज अ प्रोफेशन, कह रहे कि ये पर्सन हु मेक्स मैप अ प्रोफेशन एंड इज़ कॉल्ड द कार्टोग्राफर, जो मैप को बनाता है ना और उसका जो प्रोफेशन होता है उसको हम कार्टोग्राफर बोलते हैं। फ्लैमिश मैप मेकर, अब कह रहे कि फ्लैमिश मैप मेकर जो जेरेडस मर्केटर वॉज द फर्स्ट टू पब्लिश अ कलेक्शन ऑफ मैप इन द फॉर्म ऑफ अ बुक, कह रहे कि एक बुक की फॉर्म में जो सबसे पहले पब्लिश किसने किया था मैप को, और बनाने वाला कौन था, जेरेडस मर्केटर, ठीक है। अब बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एन एटलस, ठीक है, कह रहे कि जो मैप की जो बुक होती है ना पूरी उसको हम क्या बोलते हैं, एटलस, ठीक है, जिसमें सारे मैप जो हैं होते हैं। द आर्ट ऑफ मेकिंग इज कॉल्ड कार्टोग्राफी, इस आर्ट को हम क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफी। वी कैन ड्रॉ अ मैप ऑन अ फ्लैट पीस ऑफ पेपर ऑन अ पीस ऑफ बोर्ड और वुड। मैप्स कैन बी मेड इन डिफरेंट साइज, कह रहे कि जो मैप है ना वो डिफरेंट साइज में जो है बनाए जा सकते हैं। वी कैन मेड मैप ऑफ द होल वर्ल्ड, हम जो है वो पूरे वर्ल्ड का भी मैप बना सकते हैं। अ कंट्री, अ सिटी, अ विलेज और इवन अ हाउस, वी कैन शो ऑल द डिटेल्स इन इट, हम इसमें जो है पूरी डिटेल जो है दिखा सकते हैं। दस अ मैप कैन बी बेटर देन अ ग्लोब इन सम वे, कह रहे कि ग्लोब के कंपैरिजन में ना जो मैप है वो अच्छा है। मैप्स हाउएवर ऑल्सो हैव सम लिमिटेशन, लेकिन मैप्स की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप एंड इट्स सरफेस इज कर्व्ड, ठीक है, जो अर्थ है वो स्फेरिकल है शेप में लेकिन जो सरफेस है वो कर्व्ड है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक एन एब्सोल्युटली करेक्ट मैप फ्रॉम द कर्व सरफेस, कह रहे कि कर्व सरफेस में जो मैप है ना उसको पूरी तरीके से बिल्कुल परफेक्ट बनाना क्या है, इम्पॉसिबल है। सो ऑल मैप्स हैव सम एरर्स, कह रहे कि जितने भी मैप होते हैं ना उनमें कुछ न कुछ एरर जरूर होता है। हाउएवर मैप ऑफ अ स्मॉल एरिया कैन बी फेयरली एक्यूरेट, कह रहे कि स्मॉल एरिया का अगर हम मैप बनाए ना तो वो बहुत एक्यूरेट बनता है। एंड दस थ्रो द लेस एक्यूरेट देन अ ग्लोब, अ मैप इज़ मोर यूज़फुल टू स्टडी द अर्थ, कह रहे कि जो मैप है ना वो बहुत यूज़फुल होता है अर्थ की स्टडी करने में। अब देखिए यूज़फुलनेस ऑफ मैप, अब मैप की जो यूज़फुलनेस क्या है कि मैप प्रोवाइड ए लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, मैप जो है काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। अ मैप कैन बी ईजिली कैरीड अराउंड द बैग एंड पॉकेट, हम इसको पॉकेट में और बैग में भी जो है इजीली कहीं भी लेकर जा सकते हैं, क्योंकि इसको हम रोल करके या फोल्ड करके हम अपने बैग में या पॉकेट में रख सकते हैं। मैप आर डिफरेंट टाइप, मैप भी काफ़ी तरीके के होते हैं। ईच टाइप ऑफ मैप कंटेन्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन, अब देखो हर टाइप का जो मैप होता है ना वो डिफरेंट टाइप की जो हमें इन्फॉर्मेशन देता है, एंड वी कैन प्रिजर्व इन्फॉर्मेशन इन मैप। इसके बाद है टाइप्स ऑफ मैप। अब टाइप्स ऑफ मैप देखो, मैप्स भी क्या है हमारे
कितने तरीके के, काफ़ी तरीके के होते हैं। फिजिकल मैप होता है, पॉलिटिकल मैप होता है। देखो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ कि फिजिकल मैप में जो हम फिजिकली चीज़ों को जो फीचर्स होते हैं उनको दिखाते हैं, जैसे वाटर हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें वाटर बॉडीज़ हमारी होती हैं, यानी कि शो अस द फिजिकली फीचर्स ऑफ एन एरिया, द लैंडफॉर्म्स एंड द वाटर बॉडीज़ कैन बी क्लियरली सीन ऑन दिस मैप। फिजिकल मैप में जो वाटर बॉडीज़ होती है ना वो क्लियरली दिखाई देती हैं। लैंड इज शोन इन ग्रीन, लैंड जो होती है वो ग्रीन से शो की जाती है, ग्रीन कलर से, एंड वाटर इन ब्लू कलर, जो वाटर जो होता है वो ब्लू कलर से जो है मैप के अंदर दिखाया जाता है, ठीक है, फिजिकल मैप में सिर्फ आप ये दिखाते हो। एंड पॉलिटिकल मैप में शो बाउंड्रीज एंड एरिया, बाउंड्रीज दिखाते हैं, द शो टाउनशिप, सिटीज, स्टेट्स एंड कंट्रीज़। देखो मैंने कुछ दिन पहले ना मैप का भी बताया था आपको, कि जिसमें आपको बोला गया था कि पॉलिटिकल मैप में जो है आपको स्टेट्स फिल करनी है, तो वो यही होता है कि पॉलिटिकल मैप के अंदर जो हम स्टेट, सिटीज़, टाउन जो है इनके अंदर फिल करते हैं। इसके बाद है थीमेटिक मैप शो डिटेल्स ऑफ द डिफरेंट थीम्स जो है इसमें दिखाई जाती हैं। डिफरेंट थीमेटिक मैप शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल की डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई जाती है, क्रॉप्स की, फॉरेस्ट की, टेम्परेचर एट्सेट्रा। गिवन बिलो आर द सम थीमेटिक मैप। देखो क्लाइमेट मैप प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन हमें क्लाइमेट के बारे में, ठीक है, रेन के बारे में, शोन इन द रीजन कि किस एरिया में कितनी बारिश हुई है। अब है मेट्रोलॉजिस्ट द क्लाइमेट मैप टू शो वेदर फोरकास्ट। कह रहे कि जो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, क्लाइमेट मैप को जो है वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। अब आपने देखा होगा कि जैसे अब न्यूज़ में सुनते हो कि आपको जो है हर जगह का टेम्परेचर दिखाया जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, वो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं जो वेदर के बारे में पहले से ही उनको पता चल जाता है। इकोनॉमिक और रिसोर्स मैप शो द टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्स और इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज़ द प्रेडोमिनेंट इन एरिया। एंड टोपोग्राफिक मैप हो गया। देखो इकोनॉमिक मैप में क्या हो जाएगा, शो द टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्स, इसमें हम जो नेचुरल रिसोर्स और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को दिखाते हैं। टोपोग्राफी मैप में क्या इंक्लूड होता है, इसमें हम करेंगे कि इंक्लूड कंटूर लाइन टू शो द एलिवेशन ऑफ एन एरिया। किसी भी एरिया की जो है कंटूर लाइन दिखाते हैं जिसमें हम एलिवेशन को शो करते हैं। रोड मैप क्या होता है कि रोड मैप शो द हाईवे। रोड मैप पे आपको पता है कि रोड ही दिखाएंगे, हाईवेज, रेलवे ट्रैक, एयरपोर्ट। वी यूज़ रोड मैप टू फाइंड आवर वे अबाउट इन न्यू सिटी और टाउन। देखिए ये हमारा जो है इंडिया पॉलिटिकल मैप होता है, आप देख रहे होगे इसमें सारे स्टेट्स की जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स की जो कैपिटल है वो भी इसमें जो है दिखाई गई हैं। अब आ जाइए लैंग्वेज ऑफ मैप में कि पीपल हु मेक मैप एज डिफरेंट कलर, साइन, सिंबल टू शो वेरियस थिंग्स ऑन अ मैप। देखिए ठीक है, दिस इज़ द लैंग्वेज ऑफ मैप। कह रहे कि जो पीपल है ना हु मेक मैप यूज़ डिफरेंट कलर, जो मैप को जो है डिफरेंट कलर में दिखाते हैं, साइन दिखाते हैं, उसमें सिंबल दिखाते हैं। देखो आपको पता है ना कि जैसे मैप के अंदर सिंबल्स भी थे, जैसे टेंपल, जहाँ कहीं भी किसी भी जगह टेंपल है कोई, ठीक है, तो उसको जो है छोटे से टेंपल के सिंबल से जो है दिखाते हैं, ठीक है, तो वो क्या होती है, मैप की लैंग्वेज होती है। दिस इज़ लैंग्वेज ऑफ मैप। मैप सारा स्टोर हाउस ऑफ इन्फॉर्मेशन। जो मैप होता है ना वो हमारे स्टोर हाउस की तरह होता है, क्योंकि इसके अंदर जो है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। टू अंडरस्टैंड द इन्फॉर्मेशन गिवन ऑन अ मैप वी मस्ट नो इट्स लैंग्वेज, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मैप की लैंग्वेज। अब डायरेक्शन देखिए, जैसे कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट आर द 4 मेन डायरेक्शंस डिपिक्टेड ऑन मैप। देखो हमारी जो है 4 डायरेक्शंस होती है। डायरेक्शंस बता देती हूँ मैं आपकी। ये वाला जो पार्ट होता है हमारा नॉर्थ होता है, ये वाला जो एरिया होता है हमारा साउथ होता है, ये डायरेक्शंस बता रही हूँ आपको मैं। ये हमारा ईस्ट होता है और ये हमारा वेस्ट होता है, ठीक है। अब इन्होंने क्या बताया, हमारी डायरेक्शंस कितनी होती हैं, 4 होती हैं। द फर्देस्ट साइड ऑफ द मैप वी कॉल इट द टॉप ऑफ द मैप इज़ नॉर्थ, ठीक है, इसको हम नॉर्थ। साउथ इज़ ऑलवेज अपोजिट टू नॉर्थ, साउथ नॉर्थ के बिल्कुल अपोजिट होता है, दैट इज़ एट द बॉटम, ये कि बॉटम में होता है। टू आवर राइट इन द ईस्ट एंड योर लेफ्ट इज़ द वेस्ट। ये इधर आप साथ साथ देख लीजिए, ये हमारा क्या है, फिजिकल मैप होता है। आप देख रहे हो इसमें से बाउंड्री लाइंस, ये ग्रीन एरिया जो हमारी अर्थ सरफेस वाला एरिया जो है, लैंड वाला जो है ये दिखा रहे हैं, ठीक है। ये ब्लू जो देख रहे हैं आप, ये यहाँ पर भी ये क्या हमारी वाटर बॉडीज़ दिखा रहे हैं, वाटर है यानी कि यहाँ पर, ठीक है। देखिए इस वाले मैप में जो आपको डायरेक्शन दिखाई गई हैं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये हमारा वेस्ट है, ठीक है। इसके बाद आ जाइए कि द डायरेक्शन ऑन अ मैप कैन ऑल्सो बी शोन बाय द एरो विच इज़ मार्क्ड, एंड इसको जो एरो के थ्रू दिखाएंगे जिसको हम एन से रिमार्क करते हैं। दिस शोज द नॉर्थ डायरेक्शन एंड द वंस यू नो वेयर द नॉर्थ लाइट
इट इज़ ईजी टू फाइंड अदर डायरेक्शन, इसीलिए इसको जो है नॉर्थ का हमें पता चल गया तो दूसरी डायरेक्शन का जो है हमें ढूंढना ईजी हो जाता है। वी कैन ऑल्सो मार्क सब डायरेक्शन, हम इनकी जो है सब डायरेक्शन भी जो है मार्क कर सकते हैं। बिटवीन द नॉर्थ एंड ईस्ट लाई द नॉर्थ ईस्ट, बिटवीन द नॉर्थ एंड द वेस्ट lies is the northwest, between the south and the east lies the southeast, and between the south and the west lies the southwest। ठीक है, आज वाले में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, इसके आगे हम जो है पढ़ेंगे स्केल। ये जो है हम स्केल जो है नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। आज हम सिर्फ यहाँ पर ख़त्म करते हैं इसको। ठीक है।